नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि दमन में कुछ इश्यू है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस विषय पर मैंने पत्राचार भी किए थे, पर उस बाबत पर मुझे मुलाकात करनी थी। तो उस विषय को लेकर आज माइनॉरिटी मिनिस्टर माननीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी के पास मैं मुलाकात करने पहुंचा था। उनसे मुलाकात कर मैंने उनसे दमन नानी दमन में जुपिटर के पीछे जो कब्रिस्तान और हमारी हिंदू शमशान भूमि है, जिस पर हमारे प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल का प्रशासन कन्वेंशन सेंटर बनाकर वहाँ पर अमीरों को वहाँ पर बेचना की जो कवायद कर रहा है, उसी विषय पर मैंने माननीय मंत्री जी से मुलाकात कर उनको इस विषय का संज्ञान लेने के लिए कहा। उनको मैंने बताया कि ये जो टोटल लैंड है अप्रोक्स 32 एकड़ जितनी लैंड है, जिसमें से 16 एकड़ लैंड जो है वो मुस्लिमों ने कब्रिस्तान पर वहाँ पर कब्रिस्तान बनाया हुआ है, और 16 एकड़ लैंड जो है वो हमारे हिंदू शमशान भूमि के लिए तब से आवंटित है। पर अनफॉर्चुनेटली वो 16 एकड़ हमारे हिंदू शमशान भूमि के नाम पर नहीं है। पर मैंने उनसे निवेदन किया है कि ये विषय का संज्ञान लेकर हमारे प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की जो मानसा है कि कब्रिस्तान और हिंदू शमशान भूमि में कन्वेंशन सेंटर बनाने की, उसको नाकाम करें। और मैंने उनको ये भी बताया कि ये पहला मामला होगा पूरे भारत में कि हिंदू शमशान भूमि और कब्रिस्तान में कोई कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। और मैं जानता हूँ ये कन्वेंशन सेंटर के प्रोजेक्ट में धांधली करके, करप्शन करके कमाने की एक मैली मुराद भी होगी इनकी, और एक बनने के बाद किसी निजी हाथों में ही सौंपना है, वो भी मैं जानता ही हूँ। तो यही बातों को लेकर मैंने उनको ये बात संज्ञान में लेने के लिए कहा और उनसे निवेदन किया कि किसी भी काल में ये कब्रिस्तान और हिंदू शमशान भूमि पर एक कन्वेंशन सेंटर ना बने। और मंत्री जी से मैंने आग्रह किया है कि वो तुरंत से तुरंत इस विषय का संज्ञान लेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देशित करें कि ये जगह पे ऐसा कोई प्रोजेक्ट ना बनाए। बनाना है तो बहुत सारी जगह है दमन और दीव में और दादरा नगर हवेली में, वहाँ पर बनाया जा सकता है। साथ ही मैंने एक पत्र प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को भी लिखा है और उनसे भी मांग की है कि 16 एकड़ ज़मीन जो है वो मुस्लिम समाज के पास रखी जाए और 16 एकड़ ज़मीन जो बची है वो ज़मीन हमारे हिंदू शमशान भूमि के नाम पर कर दी जाए। क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी कह रहे थे कि जो है वो वहाँ पर शमशान भूमि बनने वाली है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी डीएनएस के पे पदाधिकारियों से विनती करता हूँ कि मैंने पत्र लिख दिया है प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को, आप लोग भी उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो 16 एकड़ ज़मीन हमारे हिंदू शमशान भूमि के नाम पर कर दे। और प्रशासक को मैंने ये भी लिखा है कि इस ज़मीन में वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट शमशान भूमि का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सारे प्रकार की अग्नि संस्कार की सुविधाएं हम करेंगे। वो गैस से हो, लकड़ी से हो, या फिर इलेक्ट्रिक से हो, या अन्य रूप से। और वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर मुसीबत के समय वहाँ पर किसी भी अपने परिजन का ये स्पिरिचुअल जो क्रियाक्रम करना चाहे तो उनके लिए सारी सुविधाएं अवेलेबल हो, वैसी व्यवस्था हम करेंगे। और प्रशासक प्रफुल्ल पटेल से मैंने ये भी कहा है कि आपके प्रशासन का एक भी रुपया नहीं चाहिए। ये 16 एकड़ ज़मीन सिर्फ आप हिंदू शमशान भूमि के नाम पे कर दो, तो हम उस पर सारा अपना खर्चा, और उसका मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, चाहे तो एफिडेविट लिख के देता हूँ कि वर्ल्ड की बेस में बेस्ट शमशान भूमि यहाँ पर बनाएंगे और ऑन खर्चों से, हमारे खर्चे से इसकी जवाबदेही भी मैं लेता हूँ। और मुझे विश्वास है कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता भी प्रशासक प्रफुल्ल पटेल से मिलेंगे और उनको ये 16 एकड़ ज़मीन जो बची है, जो हिंदू शमशान भूमि के लिए ही उपयोग में थी पहले से, वो प्रशासक प्रफुल्ल पटेल से हिंदू समाज के नाम पर करवाएंगे। और वो 16 एकड़ ज़मीन जो है वो पुरानी समय से ही कब्रिस्तान थी, तो वो कब्रिस्तान के लिए अपडेट किए जाए, उसमें हमें कोई
किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ना हिंदुओं को प्रॉब्लम, ना मुसलमानों को प्रॉब्लम है। हमारा भाईचारा पहले से बहुत व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से और अकबंध है और वैसे ही रहेगा। तो आज मैंने किरण रिजिजू जी से भी मुलाकात की और उनसे ये विषय पर संज्ञान लेने को कहा है। धन्यवाद।